क्वेश्चन है, दो पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि दो पुरुष इसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, या फिर 9 महिलाएं हैं वह उसी काम को 14 दिनों में कर सकती है। दो पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये पूछा है, ठीक है। देखो, दो पुरुष किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है, तो दो पुरुष अगर 14 दिनों में कर सकता है तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा, एक पुरुष करेगा 2 गुना 14, ठीक है। ये आएगी। ऐसा थोड़ी होता है कोई दो आदमी किसी काम को अगर 14 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी उसे 7 दिन में थोड़ी करेगा उसका आधा, नहीं, वो तो दुगना टाइम मिलेगा। तो दो पुरुष अगर किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है तो एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 14 गुना 2, 14 दूनी 28। ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा है, 9 महिलाएं उसी काम को क्या करती है, 14 दिनों में कर सकती है। तो एक महिला, एक वुमेन कितने दिन में करेगी। अगर 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकती हैं, कि 9 जनी मिलकर उसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, अकेली कितनी ज्यादा टाइम लेगी, ज्यादा टाइम मतलब 9 गुना 14, ये हो गया 9 गुना 14। अगर 9 महिलाएं उस काम को 14 दिनों में कर सकती है, यानी कि 9 जनी मिलकर, 9 महिलाएं मिलकर उसे 14 दिन में कर सकती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 14 गुना 9 ही करेगी। ऐसे थोड़ी है 14/9 कर देगी, वो नहीं होगा, ठीक है। ये तो आ गया टाइम, आ गया अपने पास, ठीक है, वर्क करने का। अपन वर्क जानते हैं एलसीएम होता है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 9 गुना 14, ये होगा, ठीक है। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, अगर ये तो आ गया टोटल वर्क, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी तो आ जाएगी 9 और इसकी आ जाएगी 2, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब ये क्या बोल रहे हैं, दो पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, दो पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक पुरुष की एफिशिएंसी अगर 9 है तो दो पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी, 2 गुना 9, यही होगी एफिशिएंसी। ये तो हो गई अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 9 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि 9 दिनों तक काम करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया, क्योंकि अपन जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है, यही होता है। और ये प्लस कर लेंगे शेष काम के लिए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, शेष काम को 9 दिनों में पूरा करना चाहता है, क्योंकि टाइम तो कितना है, 9 दिन, ठीक है। और 9 दिनों में कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, अपन मान लेते हैं एक्स महिलाओं की आवश्यकता होगी। अगर एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो एक्स महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, x गुना 2 हो जाएगी। ये आ गई एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, एक्स महिलाओं की आवश्यकता होगी। एक की एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक्स महिलाओं की एफिशिएंसी 2x होगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू शेष वर्क होगा, ये शुरुआती वर्क, ये दूसरा वर्क जो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दे रखा है, 2 × 9 × 14, ये दे रखा है टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क के बराबर हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं दो पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, तो ये दो पुरुषों के बाद 9 दिनों तक काम किया गया और फिर काम छोड़ देते हैं। और शेष जो बच गया, इसमें से जो शेष बच गया वो काम करते हैं 9 दिनों तक। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये टोटल, यानी कि ये दोनों योग टोटल वर्क के बराबर होगा। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल और ये 9 कैंसिल। और इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ बच गया 9 + x बराबर कितना बच गया, 14, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 5, ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई, यही अपना आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।